तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 9th वालों के लिए साइंस का पेपर 2025-26 का मिड टर्म का पेपर। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे। 39 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन है। ए है बायोलॉजी, बी है केमिस्ट्री एंड सी है फिजिक्स। तो बढ़ते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में क्या बोला गया है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा पैरेन्काइमा। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ मेरिस्टेमेटिक हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स इन ग्रासेस। तो ये हो जाएगा हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये हो जाएगा हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्यूज़न क्या है, तो हम बोलेंगे डिफ्यूज़न इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंपोजिट फिश कल्चर। क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर, जिसमें 5 से 6 जो हम कहीं ना कहीं मछलियों की वैरायटी को एक साथ कहीं ना कहीं रखते हैं। मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटीज एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन 8 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे, असर्शन एंड रीज़न। आपको बताना है कौन सा वाला पार्ट, यानी कि कौन बहुत, अगर दोनों ही ट्रू है, एक दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए असर्शन करेक्ट है, रीज़न ट्रू है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ऑप्शन बी असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन सी असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है असर्शन, यहाँ पे पढ़ते हैं असर्शन को। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल गलत है। जो सेल वॉल है सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि आपको क्या करना है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, लेकिन मैं आपको दोनों के यहाँ से कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द ऑर्गेनल कॉल्ड द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल एंड वाई इज़ इट नेम सो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइजोसोम। तो कुछ इस तरीके से आंसर है, नेम द ऑर्गेनल कॉल्ड सोसाइटल बैग, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। सोसाइटल बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम आर कॉल्ड सोसाइटल बैग बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इफ़ द सेल इज़ डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है या ओल्ड हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या कर लेता है, अपने आप को बर्स्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर माइट्रोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मेजोरिटी ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही क्या करता है, सप्लाई करता है एटीपी, यानी कि एनर्जी को सप्लाई करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एंड एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ विच क्रॉप वैरायटीज आर इम्प्रूव्ड। तो ये कुछ वैरायटीज़, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रॉप्स की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंट, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। क्या होता है डिफरेंस किसके बीच में, मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स
ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स आर मिक्स टुगेदर बिफोर सोइंग। यहाँ पे क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को जब कहीं ना कहीं सेम पीस ऑफ लैंड पे एक ही ज़मीन पर जब उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सिमुलेटनेसली ऑन द सेम फील्ड ऑन अ डिफाइंड पैटर्न। यहाँ पे भी दो और दो से ज़्यादा क्रॉप को उगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न भी होता है। दिस क्रॉप आर ग्रोन इन सेपरेट रॉ, यानी कि यहाँ पे जो रॉ होते हैं वो सेपरेट होते हैं। Explain why the cell is called the structural and functional unit of life. सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. ऑल लाइफ फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन occur within cell. The cell is the smallest unit of an organism. क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर कार्डियक मसल कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. सेकंड है अ स्टूडेंट इंजर्ड हिज लेग मसल विद वाइल प्लेइंग एंड वाज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली फॉर अ फ्यू डेज. विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू वाज इंजर्ड? रिया टच्ड अ हॉट पैन एंड इमिडिएटली विथड्रू हर हैंड. नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्विक. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखते हैं. Cardiac muscles are called involuntary muscle because their contraction and are not under the कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल. यानी कि इसको इनवॉलंटरी मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली एंड ऑन देयर ऑन टू पम्प ब्लड थ्रू द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू वॉज इंजॉयड? स्केलेटल मसल टिश्यू वॉज इंजॉयड. These muscle are attached to bone and are responsible for voluntary movement like walking. वो कौन सा टिश्यू था जो क्विक रिस्पॉन्स के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है हमारा नर्वस टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 13 में ए एंड बी दो पार्ट हैं. यहाँ पे क्या बोला गया? द आउटर सरफेस ऑफ ट्री बार्क बिकम्स रफ एंड समटाइम क्रैक्स अपीयर ड्यूरिंग समर. We also observe that in desert areas cactus plant do not lose much water even in extreme heat. Name the protective tissue present in bark of trees. What chemical makes cork cell impermeable to water and gases? तो उस टिश्यू का नाम बताना है जो बार्क के अंदर प्रेजेंट है. द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री इज कॉर्क और फैलम. या तो आप इसको कॉर्क भी बोल सकते हो या तो इसको फैलम भी बोलते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट केमिकल मेक्स कॉर्क impermeable to water and gases. The chemical that makes cork cell impermeable to water and gases in submarine. Next question है which tissue prevent water loss in cactus leaves. दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगा. Why are guard cell important for plant? तो उस टिश्यू का नाम क्या है जो वाटर को लॉस होने से बचाता है कैक्टस की लीव्स में? तो वो है एपिडर्मिस with a thick cuticle. Why are guard cell important for a plant? क्यों है गार्ड सेल इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर? गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो गार्ड सेल क्या काम करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की. विच कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो रेगुलेट्स वाटर लूज थ्रू ट्रांसपिरेशन. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. यहाँ पे आपको दोनों में से एक करना है, ए या बी में से, लेकिन मैं आपको दोनों ही कराऊंगा. ए क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसके बाद है राइट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एंड थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रेशन. तो देखते हैं इसके आंसर्स को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो रफ में राइबोसोम्स होते हैं और जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स कम होते हैं, नहीं होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? लिपिड सिंथेसाइज करना. दो डिफरेंस बताने थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता. और जबकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि वेल डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन भी होती है उसके ऊपर. यहाँ पे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनल्स जो मिलेंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे. थर्ड हमें नेम द सेल ऑर्गेनल बताना था जो रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग एंड सिक्रेशन के लिए. तो वो है हमारा गोल्गी अपैरेटस.
सेक्शन भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, व्हाट आर प्लास्टिड, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इस तीनों के आंसर्स को देखते हैं और समझते हैं। प्लास्टिड आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। द मेन टाइप्स आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर कंटेन होता है क्लोरोफिल, रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर कंटेन होता है पिगमेंट, जो कि कलर जो अभी आपको फ्लावर्स का कलर और कहीं ना कहीं फ्रूट्स का कलर देखने के लिए मिलता है वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने के लिए मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसके अंदर स्टोर होता है क्या, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू इट बाय मीन्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। तो ये कुछ बहुत लिमिटेड चीज़ों को, यानी कि कहने का मतलब है सेलेक्टिव चीज़ों को ही एग्जिट और एंट्री का काम करता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज़ टू स्टोर वाटर। तो वैक्यूल का क्या काम है, वाटर को स्टोर करना, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एंड टू मेंटेन टर्गर प्रेशर इन द सेल।